5 बंदों से दोस्ती न करना, 5 बंदों से यारी ना लगाना। अगर इन 5 बंदों से दोस्ती लगाओगे तो याद रखना तुम लोग तबाह बर्बाद हो जाओगे, दुनिया में भी नाकाम, आखिरत में भी नाकाम। हजरत इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे हजरत इमाम जाफिर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो को 5 नसीहतें इरशाद फरमाई। फरमाया, बेटे मेरे जाफिर, अगर दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, अगर दुनिया व आखिरत में इज्जत चाहते हो, अगर दुनिया व आखिरत में मकाम चाहते हो, तो फिर अपने बाबा जी की इन 5 नसीहतों का दामन कभी ना छोड़ना। तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। हज़रत इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे हज़रत इमाम जाफिर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो को 5 नसीहतें इरशाद फरमाई। फरमाया, बेटे 5 बंदों से दोस्ती ना करना, 5 लोगों से यारी ना लगाना। अगर लगाओगे तो याद रखना तुम लोग तबाह बर्बाद हो जाओगे। और सुनो, ये 5 लोग जिस रास्ते से आ रहे हों, इन्हें देखकर वो रास्ता भी छोड़ देना, इन्हां दे मत्थे भी ना लगना। ये इतने खतरनाक लोग होते हैं। पहली नसीहत फरमाया, बेटे बेवकूफ इंसान से दोस्ती ना करना, किसी नाअहल इंसान से दोस्ती ना करना। इसलिए कि ये नाअहल इंसान, ये बेवकूफ इंसान हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे तुझे नुकसान ही पहुंचाता रहेगा, तेरे साथ वफा नहीं करेगा, बेवफाई जरूर करेगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग था, अल्लाह का वली था, नेक था, मुत्तकी परहेजगार था, बैठा हुआ था। इधर से एक सांप रोता हुआ आया, सांप रोता हुआ आया, कहने लगा, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए अपने अंदर मुझे जगह दे दे। खुदा के लिए जब उसने कहा ना, अल्लाह के लिए अपने अंदर मुझे जगह दे दे, तो अल्लाह के वली ने ऐसे अपना मुंह खोला, आ जाओ मेरे अंदर। उसने कहा ना, अल्लाह के लिए अपने अंदर मुझे जगह दे दे। अल्लाह के वली ने अल्लाह के नाम पर अपना मुंह खोला, आ जाओ अंदर। सांप अंदर चला गया। जब अंदर चला गया, अल्लाह के वली ने तो इसके साथ वफा की। जब सांप अंदर गया तो सांप ने कहा, बंदे अब बता, पहले तेरे दिल को काटूं या तेरे फेफड़ों को काटूं, और पहले तेरा दिल खाऊं या तेरा कलेजा खाऊं। जब सांप ने कहा ना, ए बंदे बता, पहले तेरे दिल को काटूं या तेरे फेफड़ों को काटूं, अंदर से सांप की आवाज सुनकर अल्लाह के वली ने लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, लोगों, नाअहलों के साथ वफा करने का अंजाम यही होता है। जो बंदा किसी नाअहल के साथ वफा करता है ना, उसका अंजाम यही होता है। क्योंकि नाअहल और बेवकूफ़ लोग हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे बंदे को नुकसान ही पहुंचाते रहते। बेटा किसी बेवकूफ़ के साथ दोस्ती न करना, किसी नाअहल के साथ दोस्ती न करना। दूसरी नसीहत फरमाया, बेटे अपनों से रिश्ते नाते तोड़ने वाले शख्स से भी दोस्ती न करना। अपनों से रिश्ते नाते तोड़ने वाला जो बंदा है ना, उसके साथ भी यारी ना लगाना। जिसके अपने भाई के साथ मामलात अच्छे नहीं, जो अपने भाई के साथ वफा नहीं कर सकता। और खैर, जिनके साथ तुम्हारी दोस्ती है, जिन लोगों के साथ तुमने यारी लगा रखी है, उनके मामलात तो अपने बाप के साथ भी दुरुस्त नहीं, वो तो अपने सगे बाप के साथ भी नहीं बोलते। उन्होंने तो अपने वालिदैन से भी रिश्ता नाता तोड़ा हुआ है। जिन लोगों से आपने दोस्ती लगा रखी है, जिन लोगों से आपने यारी लगा रखी है, जिनको आप अपना सब कुछ समझते हैं, उनका हाल ये है कि उन दोस्तों ने तो अपने वालिदैन के साथ भी रिश्ता नाता तोड़ा हुआ है, अपने भाइयों के साथ भी रिश्ता नाता तोड़ा हुआ है, अजीज अकरबा के साथ भी रिश्ता नाता तोड़ा हुआ है। मुझे बताओ, जो अपने वालिदैन का वफादार नहीं, मियाँ सोचने की बात है, जो बंदा अपने वालिदैन का वफादार नहीं, वो तेरे साथ वफा कैसे करेगा? वो तेरे साथ वफा हरगिज़ नहीं करेगा। बेटा
अपनों से रिश्ते नाते तोड़ने वाले शख्स से कभी भी दोस्ती ना करना, कभी भी यारी ना लगाना। अगर लगाओगे तो याद रखना तुम लोग तबाह बर्बाद हो जाओ, क्योंकि ऐसा शख्स खुद भी जहन्नम में जाएगा, अपने दोस्तों को भी जहन्नम में ले जाएगा। तीसरी नसीहत फरमाया, बेटे किसी फाजिर और फासिक शख्स के साथ भी दोस्ती न करना, अल्लाह के नाफरमान के साथ दोस्ती न करना। बेटे किसी गुनाह करने वाले के साथ दोस्ती न करना, जिनाह करने वाले के साथ दोस्ती हरगिज न करना। उस शख्स के साथ दोस्ती मत लगाना जो शख्स नमाज न पढ़ता हो, उस शख्स के साथ यारी ना लगाना जो शख्स कुरान न पढ़ता हो, उस शख्स को अपना दोस्त मत समझना जो शख्स मस्जिद में ना जाता हो, जो शख्स कुरान के करीब ना जाता हो। मेरे बेटे, जो बंदा अपने करीम रब का वफादार नहीं, वो तेरे साथ वफा कैसे करेगा? वो करीम रब जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा, देखने के लिए आंखें दी, अगर इनमें से एक आंख खराब हो जाए बंदा करोड़ों रुपए लगा देता है किसी न किसी तरह ये आंख बन जाए, दुरुस्त हो जाए, पहली हालत में आ जाए। मेरी इन दो पलकों में से अगर एक पलक के बाल झड़ जाए तो मैं लाखों रुपए लगा दूंगा, किसी न किसी तरह इस पलक के ऊपर बाल आ जाए। किबला ये नाक, ये कान, ये जुबान, ये दिल, ये गुर्दे, ये फेफड़े, ये वो नेमतें हैं जो मेरे मालिक ने मुझे मुफ्त में अता कर दी। इतनी बड़ी रकम का मटेरियल, करोड़ों रुपए का मटेरियल अल्लाह ने मुझे मुफ्त में दे दिया है। बेटे, अल्लाह ताला ने इतने कुछ से नवाजा है, फिर भी बंदा उसकी चौखट पर आकर शुक्र अदा नहीं करता, उस बंदे से दोस्ती कभी ना लगाना। जो बंदा अपने रब का वफादार नहीं, जो बंदा अपने रब से वफा नहीं करता, वो तेरे साथ क्या वफा करेगा? चौथी नसीहत फरमाया, बेटे किसी झूठे इंसान के साथ भी दोस्ती ना लगाना। झूठे इंसान के साथ दोस्ती मत करना, यारी ना लगाना, क्योंकि झूठा इंसान वो तुम्हें हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे धोखे में ही रखेगा। झूठे इंसान की सबसे बड़ी सजा ये है कि उसके सच का भी लोग एतमाद नहीं करते। वो सच बोल रहा हो ना, लोग यकीन नहीं करते कि ये झूठ बोल रहा है। और सच्चे इंसान की सबसे बड़ी खूबी, सच्चा इंसान अगर झूठ भी बोल रहा हो तो लोग कहते हैं ये सच बोल रहा है। पांचवी नसीहत फरमाया, बेटे किसी बखील इंसान के साथ दोस्ती ना करना, क्योंकि जो बखील इंसान होता है ना, वो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे दूसरे को धोखे में ही रखता है। दूसरा जब तरक्की करने लगता है ना, तो ये बखील इंसान जल जाता है। वो तरक्की करता जाता है, ये जलता जाता है, जल जल कर जब जलन की शिद्दत तेज होती है तो ये फिर दूसरे को नुकसान देने की कोशिश करता है। तो ये 5 लोग ऐसे हैं जिनके साथ दोस्ती ना करने से बंदा दुनिया में भी कामयाब रहता है, आखिरत में भी कामयाब रहता है। जवानों, तुमने भी अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है, दुनिया की ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो, दुनिया की ज़िंदगी अगर इज्जत से गुजारना चाहते हो, दुनिया और आखिरत में मकाम चाहते हो, दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो, तो फिर खुदारा इन 4 बंदों से दोस्ती मत करना, इन 4 लोगों से यारी मत लगाना। ये 4 लोग इतने खतरनाक हैं कि ये जिस रास्ते से आ रहे हों तो वो रास्ता भी छोड़। 3 चीज़ें इंसान को ईमान से दूर कर देती हैं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया, हज़रत क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज़ भी है जिससे ईमान को ख़तरा हो? हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया, ख़बरदार 3 चीज़ें इंसान को ईमान से दूर कर देती हैं। पहली चीज़, नेमत इस्लाम पर शुक्र न करना, नेमत इस्लाम पर शुक्र न करना। हाय जवानों, सदियां इंतजार करती रही, जमाने इंतजार करते रहे, लोग राहों में बैठे इंतजार करते रहे, जब बेवाओं की चीखें, यतीमों की आहें, मासूम बच्चियों के दबे आंसू रेत से पुकार करते हुए अर्श इलाही को जुम्बिश देने लगे, तो मेरे अल्लाह को दुखी इंसानियत पे रहम आया। आमिना की आगोश में मोहम्मद अरबी को भेज दिया। मेरे नबी की जलवागरी, मेरे नबी की आमद इंसानियत पर अल्लाह का
बहुत बड़ा एहसान है। जवानों, हमने तो कोई तमन्ना नहीं की, हमने तो कोई आरज़ू नहीं की, हमने तो कोई ख्वाहिश नहीं की। बस माँ के जिस्म से माँ की गोद में आए थे, आंख खुली थी, अब्बू जी गए मुअज्जिन को बुला कर लाए। मुअज्जिन ने आके हमारे कान में फूंका दिया, मियाँ मुबारक हो, तू हुजूर का गुलाम बन के आ रहा है। हमने कोई आरज़ू नहीं की। जवानों, हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। हमारे जिस्म का एक एक बाल कर्ज रिसालत में जकड़ा हुआ है। खुदा शनासी तो रही बड़ी दूर की बात, हम तो खुद शनास भी नहीं थे। हमें तो अपने आप का पता भी नहीं था कि हम कौन हैं। मुझे बताओ, जिस शख्स को अपने आप का पता भी ना हो उसके पल्ले रहता ही क्या है। आओ मैं तुम्हें एक दर्दनाक वाकया ना सुनाऊं। ये वाकया सुनने के बाद इंशाअल्लाह शुक्र का अल्फाज, शुक्र का लफ्ज़ तुम्हारी जुबान पे जारी हो जाएगा, शुक्र के तराने तुम्हारी जुबान पे जारी हो जाएंगे। एक शख्स मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। जाकर इसने मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी ज़िंदगी का एक दर्दनाक वाकया सुनाया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ये दर्दनाक वाकया सुनते भी रहे, रोते भी रहे। हर बार सुनने के बाद भी मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, साहबी यही वाकया एक बार फिर से भी सुना। एक शख्स मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। जाकर कहा, हुजूर आपकी आमद से पहले, आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले, जब जहालत का ज़माना उरूज पर था, जहलियत उरूज पर थी, हुजूर मैं कहीं लंबे सफ़र पे गया हुआ था, मेरी बीवी घर में हामिला थी। काफ़ी दिन बाद जब मैं घर में वापस पलटा तो मेरे आंगन में मेरी बेटी खेल रही थी। मेरी बीवी ने बेटी जनी थी, मेरी बेटी खेल रही थी। हुजूर जैसे ही मैं घर की दहलीज पर कदम रखा तो मेरी नन्ही मुन्नी बेटी दौड़कर आई, मेरे कदमों से लिपट गई। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गए। आए हुजूर, इधर बेटी कदम चूम रही थी, उधर मैं नफरत भरी निगाहों से अपनी बीवी को घूर के देख के कहने लगा, ओ बदबख्त, ये तूने क्या किया? और बेटी को जन्म दे दिया और मुआशरे में मेरी नाक कटा के रख दी। इसे जन्म देते वक्त तुम मरी क्यों नहीं थी? हाय हुजूर, मेरी बीवी ने मेरी बेटी के दिल में इस तरह की मोहब्बत डाल दी थी कि वो मुझसे टूट के मोहब्बत करने लगे, टूट के प्यार करने लगे। हुजूर मैं मौके की ताक में रहा, मौके की तलाश में रहा कि मुझे मौका मिल जाए, इस सांप को उठाऊं, जाकर इसे जिंदा ही दफन कर दूं ताकि मुआशरे में मेरी नाक सलामत रह जाए। हुजूर जब मैं सोता था, लेटता था, उठता था, मेरी नन्ही मुन्नी बेटी दौड़ कर जाती, पानी लेकर आती, मेरे हाथ धुलाती, रोटी लेके आती, मुझे खाना खिलाती। हुजूर मेरा दिल फिर भी नरम ना हुआ, मुझे फिर भी रहम ना आया। हुजूर मैं मौके की तलाश में रहा। एक दिन हुजूर मैंने मौका पा ही लिया। मेरी बीवी कहीं गई हुई थी, मैंने कहा आज मौका है, इस सपड़ी को उठाऊं, जाके जिंदा ही दफन कर दूं ताकि मुआशरे में मेरी नाक सलामत रह जाए। अरे हुजूर मेरी नन्ही मुन्नी बेटी को उठाया, कंधे पे बिठाया, कड़कती धूप है, तत्ती रेत है। हुजूर मैं सहरा की तरफ चल दिया। हुजूर मैं एक ऐसी जगह पे जा पहुंचा जहां मुझे कोई देखने वाला नहीं था। मैंने अपनी नन्ही मुन्नी बेटी को तत्ती रेत पे बिठाया, खुद गड्ढा खोदने लग गए। हुजूर मैं गड्ढा खोद रहा था, कड़कती धूप थी, तत्ती रेत थी, मेरे चेहरे से पसीना नमूदार होता गया। हुजूर मेरी बेटी ने मेरे चेहरे पर जब पसीना देखा, उठी, अपने नन्हे मुन्ने दुपट्टे से कभी मेरा हाथ साफ करती है, कभी मेरा चेहरा साफ करती है, मेरा पसीना पूछती है। हुजूर मुझे फिर भी रहम ना आया, मेरा दिल फिर भी नरम ना हुआ। हुजूर जब मैं गड्ढा खोद के बाहर निकला तो मेरी बेटी ने सुख का सांस लिया कि चलो शुक्र है मेरे बाप की मुशक्कत खत्म हो गई है। हुजूर वो नादान नहीं जानती थी कि अगली मुशक्कत किसकी शुरू होने वाली है। हुजूर जब मैं गड्ढा खोद के बाहर निकला तो मैंने दोनों हाथों से बेटी को उठाया, जोर से दह मारा गड्ढे के अंदर। हुजूर मेरी बेटी तड़पती हुई गड्ढे के अंदर जा गिरी, तत्ते गरम गड्ढे के अंदर जा गिरी, उसके ऊपर मैं मट्टी अंधेलता गया। हुजूर मेरी नन्ही मुन्नी बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथ जोड़ती रही, मेरे आगे फरियादें करती रही, अब्बू जी मेरा जुर्म तो बता दो, मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया कि इतनी बड़ी सजा मुझे मिली जा रही है। हुजूर मुझे फिर भी रहम ना हुआ। वो तोतले लहजे में मेरे आगे फरियादें करती रही, मेरे आगे नन्हे नन्हे हाथ जोड़ती रही। हुजूर मुझे फिर भी रहम ना आया, मेरा दिल फिर भी नरम ना हुआ। मैंने नन्ही मुन्नी प्यारी सी बेटी को जिंदा ही दफन कर दिया, उसके ऊपर मट्टी ढेल डाली। हुजूर मेरी बेटी की चीखो पुकार, उसका तड़पना, उसका चीखना, उसका तोतला लहजा रेत तले दब के रह गया है। हुजूर आज जब से कलीमा पढ़कर मुसलमान हुआ हूँ, आज उस नन्ही मुन्नी बेटी की चीखें मुझे सोने नहीं देती, आज उसकी चीखें मुझे दिन रात तड़पाती हैं। आज जब से कलीमा पढ़कर आपकी गुलामी में आया हूँ, जब से जाना है कि बेटी का मकाम क्या है, बेटी की शान क्या है, आज उस बेटी की चीखें मुझे सोने नहीं देती। और जिक्र मुस्तफ़ा के महफिल में आने वालों, सैयद को इतना तो बता दो, आज तुम्हारी बेटी को जो मकाम मिला है किस नबी की आमद का सदका मिला है?
नेमत इस्लाम का सदका मिला है। आज तेरी बहन को जो मकाम मिला, आज हमारी माओ को जो शान मिली, नेमत इस्लाम का सदका। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, 3 चीजें इंसान को ईमान से दूर कर देती हैं। पहली चीज, नेमत इस्लाम पर शुक्र ना करना। दूसरी चीज, इस्लाम के जाते रहने का कोई खौफ व खतरा महसूस न करना। तीसरी चीज, अहले इस्लाम पर जुल्म करना, किसी मुसलमान भाई पर जुल्म करना। ये 3 ऐसी मर्जें हैं, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो इंसान को ईमान से दूर कर देती हैं। शुक्र करने वाला शख्स अल्लाह को भी प्यारा है, उसके रसूल को भी प्यारा है। अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए आंखें अता की, कोई बेल नहीं मांगा। अल्लाह ताला ने हमें सुनने के लिए कान दिए, कोई बिल नहीं मांगा। अगर मैं आप लोगों को कहूँ, मियाँ मैं आपको 2 करोड़ देता हूँ, एक आंख निकाल के दे दो, दोगे? हरगिज नहीं दोगे। अच्छा 2 करोड़ देता हूँ, आप मुझे कान काट के दे दो, नाक काट के दे दो, दोगे? हरगिज नहीं दोगे। इतनी बड़ी कीमती आंख, इतनी बड़ी कीमती नाक, इतने बड़े कीमती कान 2 लाख में बेचते, हरगिज नहीं देगे। किबला ये कान, ये आंखें, ये नाक, ये दिल, ये फेफड़े, ये गुर्दे, इतना बड़ा कीमती सरमाया अल्लाह ने हमें मुफ्त में अता कर दी। कभी इसका बिल नहीं मांगा, कभी इसके पैसे नहीं मांगे। अगर एक आंख बनवाने के लिए जाएं तो लाखों रुपए मांग लेते हैं डॉक्टर। दिल का बाल खराब हो जाए, अगर बनवाने के लिए जाएं तो करोड़ों रुपए मांग लेते हैं। अल्लाह ने हमें मुफ्त में अता कर दिया है, फिर हमारा हक नहीं बनता उस करीम रब का शुक्र